ये जो क्वेश्चन है C3H6Cl2 sodamide 2 equivalents, it forms X and X is then treated with mercuric acetate and sodium borohydride in presence of water and Y is formed. Again X is treated with iron tube, it is heated in iron tube and Z is formed. सबसे पहले चेक करेंगे जो C3H6Cl2 क्या है. C3H6Cl2 इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं. 1 2 3, यहाँ से हम एक Cl रख सकते हैं, यहाँ से एक Cl, ये रहेगा हमारा CH3, ये रहेगा CH और ये रहेगा CH2. ये भी यही कंपाउंड है. या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं CH3CCl Cl CH3, या हम इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं CH3CH2 Cl H या Cl. ये तीनों फॉर्म लिखने के इसके अलग अलग तरीके हैं, तीनों आइसोमर्स इसके. तो इसको जब हमें ट्रीट करना होगा सोडामाइड के साथ, दो इक्विवेलेंट ऑफ सोडामाइड, अगर हम इनमें से ये ले लेते हैं, एक इक्विवेलेंट हम ले लेंगे सोडामाइड का, इसके साथ जब हम हीट करेंगे इन दोनों में से कोई एक, ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये बीटा है, या ये भी बीटा है, दोनों में से किसी भी बीटा से हम एच निकाल सकते हैं. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CCl CH3 माइनस HCl. एक इक्विवेलेंट. फिर दूसरा इक्विवेलेंट जब हम इसके साथ ट्रीट कराएंगे, second equivalent of NaNH2 when it is added, now we have this kind of beta, this is also the beta, but this very beta it is sp2, this very beta it is sp3. So as we know sp2 is more electronegative than sp3, इसके साथ जो एसिडिक H होगा वो जल्दी रिलीज होगा. तो यहाँ से जो हमारे इस वाला कार्बन है, इस कार्बन के साथ जो H जुड़ा है वो रिलीज हो जाएगा. तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा प्रोपाइन CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3. ये हमारे पास रहेगा प्रोडक्ट X प्रोपाइन. अब हमने प्रोपाइन को किसके साथ ट्रीट करना है, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ. HgOAc होल टू मर्क्यूरेशन करनी है, फिर डीमर्क्यूरेशन करनी है बाय NaBH4. इसमें जो वाटर का एडिशन होगा ये होगा बाय मार्कोनिकॉफ रूल. तो मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू जो वाटर का एडिशन होगा हमारे पास प्रोडक्ट में मिलेगा CH डबल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड CH3, इसके साथ और एक H जुड़ेगा, ये बना हमारा इनॉल, ये हमारा इनॉल है. अब इसी इनॉल को हम कन्वर्ट करेंगे कीटो फॉर्म में, ये H यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा. ये हम बनाएंगे इसका कीटो फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड O CH3. ये हमारे पास बन गया एसीटोन, और यही मिथाइल कीटोन भी है, इसको हम मिथाइल कीटोन भी जनरली कह सकते हैं. तो इस मिथाइल कीटोन के साथ हमें क्या करना है, Y गिव्स, जो Y मिथाइल कीटोन बन गया येलो प्रेसिपिटेटेड NaOH, ये एक हेलो फॉर्म रिएक्शन दे सकता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट जिसको बोलते हैं. व्हेन इट इज ट्रीटेड विद NaOH प्लस I2 NaOI सोडियम हाइपोहेलाइड, इन दोनों से बनता है. तो फिर प्रोडक्ट में हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस CHI3 जो रहेगा इसी को हम आयोडोफॉर्म बोलते हैं, आयोडोफॉर्म. और यही आयोडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट होता है, इट इज़ अवर येलो प्रेसिपिटेट. तो इस तरह की जो एल्डिहाइड्स कीटोन्स और सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडेशन करने के बाद इस तरह के कीटोन्स हमें मिलते हैं, वो वाले एल्डिहाइड्स कीटोन्स और सेकेंडरी अल्कोहल्स कौन सा टेस्ट देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट. ये दे सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट. तो जो हमने यहाँ पे अल्काइन को ट्रीट करने के बाद, अल्काइन को मर्क्यूरिक एसिटेट सोडियम बोरोहाइड्राइड वाटर के थ्रू ट्रीट करने के बाद हमने इनॉल बनाया, इनॉल को थ्रू कीटो के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और वो जो कीटो फॉर्म है वो सोडियम हाइपोहेलाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, जो येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा. तो एक पार्ट ये रहेगा हमारा, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है. अब हमने X को ट्रीट करना है रेड हॉट आयरन ट्यूब में. रेड हॉट आयरन ट्यूब में हमको प्रोपाइन को ट्रीट करना है. जैसे हमने फेमस रिएक्शन पढ़ाई है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन इट occurs वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 873 केल्विन इन आयरन ट्यूब, रेड हॉट ट्यूब जिसको हम बोलते हैं रेड हॉट ट्यूब. प्रोडक्ट में हमें बेंजीन मिल जाता है, प्रोडक्ट में हमें बेंजीन मिल जाएगा. बट यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने तीन इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोपाइन लेने हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. ये हम तीन कैसे ले लेंगे, इन तीन को हम कैसे ले सकते हैं. ये हमारे पास रहेगा CH3, ये हमारे पास रहेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से भी रहेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और हम यहाँ पे रखते हैं एक CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH. इन तीनों की जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा. इन तीनों को जब हम पॉलीमराइज कराएंगे हाई टेम्परेचर पे एट 873 केल्विन, तो वी विल गेट 1 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल और
5 पे मिथाइल, जिसको बोलते हैं 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन, या ये फेमस नाम से जाना जाता है मिस्टाइलिन, इसको मिस्टाइलिन भी कहते हैं। तो जो ये मिस्टाइलिन है, मिस्टाइलिन में दो तरह के हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, एक रहेगा मिथाइल और दूसरे रहेंगे ये वाले हाइड्रोजन एटम्स। इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और इसमें क्या हमने किया, जो ये हमारे पास जी बन गया, दिस जी, इसका रेशो 1 है, जी का रेशो 1 है, और जो हमने यहाँ पे एक्स लिया है, एक्स को हमने तीन इक्वलेंट में लिया, तो जी इज टू एक्स का जो रेशो रहेगा वो रहेगा 1:3। चलिए क्वेश्चन से चेक करते हैं। टू टाइप्स ऑफ एच एटम्स एंड वन एरोमेटिक, यस टू टाइप्स ऑफ एच एटम्स बन रहे हैं इसमें, दो तरह के हाइड्रोजन एटम्स इसमें बन रहे हैं। वन एरोमेटिक रिंग भी प्रेजेंट है इन जी एंड रेशो ऑफ जी एंड एक्स इज 1:3, जी और एक्स का रेशो 1:3 है। अब मैं स्टेटमेंट में चेक करना है, तो स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं हमें। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन है।